भारत में बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के दौरान क्या कोई ऐसा भी था कि मुसलमानों की हिमायत करता? नवंबर 1990 में जब हिंदू कारसियों ने बाबरी मस्जिद पर यलगार की काल दी तो इस वक्त मुलायम सिंह यादव का यह फिक्रा बहुत मकबूल हुआ था कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। उनके गैर मुबहम मौक़िफ़ ने उन्हें उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के मुसलमानों में बहुत मकबूल बना दिया था। इंडिया की इलाकाई जमात समाजवादी पार्टी के बानी और उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव 82 बरस की उम्र में 2 हफ्ते दिल्ली के मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल फरमा गए। वो इंडिया की सियासत के एक कद्दावर रहनुमा थे जिन्हें पसमानदा तबकों और अक़लियतों की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए याद रखा जाएगा। वो तालिब इल्मी के ज़माने में ही सियासत से वाबस्ता थे और सोशलिस्ट नज़रियात से मुतासिर थे। 1967 में पहली बार कानून साज असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 28 बरस थी। इस वक्त इतनी कम उम्र में रुकन असेंबली मुंतखब होने वाले वो पहले शख्स थे। रुकन असेंबली मुंतखब होने के बाद उन्होंने MA की तालीम मुकम्मल की और 38 बरस की उम्र में वो पहली बार रियासत के वज़ीर बने। 1989 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला बने। वो 3 बार रियासत के वज़ीर आला रह चुके हैं। 1989 में जब वो वज़ीर आला बने इस वक्त तक रियासत में बीजेपी का असर और रसूख बहुत कम था, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। यही वो वक्त था जब हिंदू तंजीमों की मदद से बीजेपी के रहनुमा लाल कृष्ण अडवाणी ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद के खिलाफ राम जन्मभूमि की तहरीक चला रखी थी। जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के हजारों कारकुनों ने बाबरी मस्जिद की तरफ मार्च करना शुरू किया तो पहले तो उन्हें लाठीचार्ज से रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो काबू में नहीं आए तो उन पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया गया। इस कार्रवाई में कम अज कम 11 कारसेवक मारे गए थे। इस वक्त के इंतहाई कशीदा माहौल में ये एक बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन मुलायम सिंह अपने फैसले पर डटे रहे। उन्होंने कहा था कि रियासत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होनी होगी। कारसियों की हलाकत के लिए उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन उनका कहना था कि बाबरी मस्जिद पर यलगार की कोशिश इक़्तिदार आला पर हमले के मुतरादिफ थी और उसका तहफ़्फ़ुज़ उनका आईनी फरीज़ा था जो उन्होंने निभाया। इस मौक़िफ़ से वो अपनी आखिरी सांस तक मुनहरिफ नहीं हुए। कारसियों की हलाकत के बाद बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को हिंदू दुश्मन करार दिया और उनके खिलाफ एक तवील मुहिम चलाई। उन्हें मौलाना मुलायम यानी मुसलमानों का हमदर्द होने का लक़ब दिया गया। ये वो वक्त था जब बीजेपी तेजी से मकबूलियत इख्तियार कर रही थी। मुलायम सिंह यादव को जब महसूस हुआ कि वो तन्हा बीजेपी के बढ़ते हुए असर को रोक नहीं पाएंगे तो उन्होंने रियासत की दलत हामी जमात मायावती से इत्तेहाद किया, लेकिन वो इत्तेहाद चल नहीं सका और बीजेपी रियासत में BSP की मदद से इक़्तिदार में आ गई। हमारी रिपोर्ट का यहाँ इख्तिताम होता है। किसी खास मौजू पर आप कुछ देखना जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।